नमस्ते दोस्तों। तो आज हम एक बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करेंगे। बहुत लोगों ने ये पूछा है कि ये जो बामन-डुंगरी का सड़कों का प्रोजेक्ट है, अगर इसमें हम इन्वेस्ट करना चाहें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने यहाँ पे जो लॉटरी के लिए अप्लाई किया और जो विनर है लॉटरी के, उन्होंने सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट के लिए ही यहाँ पे घर लिया है। या फिर अ, जिन लोगों के पास घर नहीं है था और वो यहाँ पे घर पे उन्होंने यहाँ पे रहने के लिए घर लिया है और अगर वो 5 साल के बाद अपना घर बेचना चाहें, तो उन्हें कैसा एप्रिसिएशन मिलेगा? क्योंकि सब ये जानते हैं कि जो सिडको का ये जो फ्लैट है, ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें सबको फ्लैट मिलने वाला है। ये 5 साल के लिए आप बेच नहीं सकते। आप 5 साल के बाद ही बेच सकते हैं, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये कैसा है, ये जानने के लिए हम एक एक्सेल शीट की हेल्प लेंगे। तो अभी जो कीमत है इस फ्लैट की जो पीएमएवाई का जो बेनिफिट है, वो मिलाकर इस फ्लैट की कॉस्ट होती है 27,50,000 रुपए। और उस 27,50,000 रुपए में 1 लाख और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, स्टैम्प ड्यूटी, क्योंकि उम्मीद ऐसी है कि इसका स्टैम्प ड्यूटी 1,000 होगा। साथ में जो मेंटेनेंस का पैसा सिडको ले रही है पहले ही साल में अराउंड 78,000 के आसपास, और जो एडिशनल कॉस्ट है, तो सब मिला के हम मानते हैं कि इस कॉस्ट जो का है वो 28,50,000 के आसपास होगा। इनिशियल जो कॉस्ट होगा, इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट होगा। और कोई कहता है कि 12,000 से 15,000 के बीच में अम, ये जो रेंट है आपको मिल सकता है। मैं भी ये मानता हूँ कि 12,000 से लेके 15,000 के बीच में आपको रेंट मिल सकता है, अगर आप इसे सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लैट खरीद रहे हैं तो। अम, मान लेते हैं कि आपको 12,000 जो सबसे कम रेंट है, वो मिल सक मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है? तो आपने घर खरीदा, यहाँ पे फ्लैट खरीदा 28,50,000 में, और आपको मंथली जो रेंटल है, जो मंथली भाड़ा है, वो आपको 12,000 मिलेगा। तो 1,44,000 आपका साल का भाड़ा हो गया, ठीक है? तो नेक्स्ट ईयर आप ये जो भाड़ा है ये बढ़ जाएगा 5%। तो 12,000 का 5% होता है 600। तो हर साल ये जो रेंट है वो 5% बढ़ते जाएगा, क्योंकि उल्वे में जो डेवलपमेंट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। क्योंकि नेक्स्ट ईयर से उम्मीद है कि एयरपोर्ट का काम ऑलमोस्ट हो जाएगा और पहली उड़ान, जो पहला फ्लाइट है, वो भी शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे ये साल बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे एयरपोर्ट का काम, कनेक्टिविटी और जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, वो बढ़ते जाएंगे। तो डिमांड भी अगले 5 साल में बढ़ते ही जाएगा। और आपको 5 साल के बाद ये फ्लैट बेचना है। जिन्हें 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 भी जिन्हें भी बेचना है, उन्हें वो 5 साल के बाद ही बेच सकते हैं। तो जो मेरा हिसाब है ये रेंट का, भाड़े का, तो पहले साल आपको 12,000 पर मंथ के हिसाब से 1,44,000 मिलेंगे। नेक्स्ट ईयर ये 5% बढ़ जाएगा, उसके बाद 5% और बढ़ेगा। ऐसे करते करते ये जो अमाउंट है ये हर साल का भाड़ा आपको मिलेगा, ठीक है? और जब मैं इसे ऐड कर दूं, तो ये होता है ऑलमोस्ट 7,95,000 रुपये, 7,95,000। तो ये तो आपका सिर्फ रेंटल जो कमाई है वो होगा, 5 साल का रेंटल इनकम इतना होगा। और इस रेंट पे आपको आपने जो इंटरेस्ट कमाया वो तो मैं इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो होगा आपका सिर्फ रेंटल अर्निंग, ठीक है? और इसके साथ साथ मैं ये मान के चलता हूँ कि इसके जो अमाउंट है, यहाँ पर आपको 14%, 14% का हर साल अप्रिसिएशन होगा। तो 28,50,000 का 14% होता है। 14% अगर हम ऐड कर दें इसमें, तो वो होता है
32,39,40,000। तो 28,50,000 का 14% हम कैलकुलेटर के हिसाब की मदद से काउंट करते हैं। तो 14 मल्टीप्लाई 28,50,000 और इसमें हम करेंगे डिवाइड 100 का। तो 3,99,000 ये 14% है इस वैल्यू का। और इसमें हम ऐड करेंगे हमारे ओरिजिनल 28,50,000। तो 32,49,000। तो ये हिसाब से मैंने यहाँ पे काउंट किया है। तो पहले साल में 28,50,000 हो जाएंगे, 32,49,000 अगर हम 14% का इन्वेस्टमेंट आई एम सॉरी 14% का एप्रिसिएशन मान के चल रहे हैं। तो मान लिया कि हमें ईयरली इतना एप्रिसिएशन मिलेगा। तो 5 साल के जो एंड में, 5 साल के जो होने के बाद ये होगा 54,87,000 इस फ्लैट का वैल्यू। ठीक है। तो 5 साल के बाद आपको इतना रिटर्न मिलेगा। साथ में ये जो रेंटल कमाई है वो भी आपको मिलेगा। तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 62,000 आई एम सॉरी 62 लाख 62,83,000। तो 62,83,000 का आपको मिलेगा रिटर्न। तो कितना, तो आपको पर सबका सवाल ये होगा कि ये अमाउंट तभी मिलेगा जब हम फ्लैट को 54 लाख में बेच पाएंगे 5 साल के बाद। तो क्या आप इस फ्लैट को 5 साल के बाद 54 लाख में बेच पाओगे? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। तो उस सवाल का आंसर जानने के लिए हम एक काम करते हैं। हम कंपेयर करते हैं उल्वे को सिवरी के साथ। अब मैं सिवरी के साथ इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये जो ट्रांस हार्बर ब्रिज है, ये जो मुंबई ट्रांस हार्बर ब्रिज, इसकी वजह से सिवरी और उल्वे का जो डिस्टेंस है कम हो गया है। और अगले 5 साल में जो डेवलपमेंट है, जो बढ़ते जा रहा है उल्वे में, उसके कारण सिवरी और उल्वे में जो प्रॉपर्टी प्राइसेस है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। आज की तारीख में अगर हम आप देखेंगे कि सिवरी में 1 BHK का जो फ्लैट उसका प्राइस कितना है। तो ये मैंने डेटा निकाला है 99 एकड़ से। तो 99 एकड़ के हिसाब से यहाँ पे एक फ्लैट है सिवरी में 1 BHK, जिसका कारपेट है 225 स्क्वायर फीट का और उसका प्राइस है 53 लाख। और भी है यहाँ पे 1 BHK 300 स्क्वायर फीट का 1.2 CR। एक और है 325 स्क्वायर फीट का 69 लाख। और ये बिल्डिंग लीगल है कि नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये मुझे नहीं पता, वो तो आपको चेक करना पड़ेगा। पर हाँ, सिडको के फ्लैट्स कम्प्लीटली लीगल है, ये तो श्योर है। तो अभी सिवरी में प्राइस चल रहा है 50-50 लाख के ऊपर। और 5 साल में उल्वे का भी डेवलपमेंट सिवरी जैसा हो जाएगा, ऐसा सबका उम्मीद है। तो मुझे तो लगता है कि 5 साल बाद ये जो फ्लैट है वो 54 लाख में बिक जाएंगे। और 54 लाख प्लस ये 7,95,000, तो ये टोटल मिला के आपका होगा रिटर्न। तो मैंने अज्यूम किया कि 14% का ईयरली अप्रिसिएशन चल रहा है। और साथ में जो रेंटल इनकम है,
हम ये जानते हैं कि वो कितना मिल रहा है। तो ये है रेंट साल का। इसे हम डिवाइड करते हैं, कितना कॉस्ट है फ्लैट का। तो 5%, 5% का यहाँ पे रेंटल इनकम मिल रहा है। तो आपने जिस प्राइस में ये फ्लैट आप खरीदेंगे, उस प्राइस के ऊपर जो आपको रेंट मिल रहा है, तो 5% का आपको इनकम हो रहा है यहाँ पे। तो 5% आपको रेंटल इनकम और 14% आपको अप्रिसिएशन। तो टोटल मिला के आपको 19% एवरी ईयर का मिल रहा है रिटर्न, अगर आप यहाँ पे फ्लैट परचेस कर रहे हो तो। और 19% रिटर्न एवरी ईयर, ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा रिटर्न है, समय मानता हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? और अगर आपको लगता है कि मैंने यहाँ पे हिसाब करने में कुछ गलतियाँ की हैं, तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो आपको क्वेश्चन भी प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, किस टॉपिक के बारे में मैं वीडियो बनाऊं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।